रुपए ऊपर से उनको ऑफर आ गया 1000 रुपए। आदमी ने इल्जाम लगा दिया ममता जी ऐसा कर रही हैं इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। हमें नहीं मालूम है जहां 100 की जगह कोई 1000 देगा तो आदमी वहीं जाएगा। ये सारे मामले हो रहे हैं बाकायदा, और एक लाल फाटक दिखाया जाता है, लाल फाटक, इस पार्टी को छोड़ो नहीं तो सीबीआई जांच के लिए तैयार रहो। बेचारा आदमी डर की वजह से इस्तीफा दे रहा है। ये सारी चीजें साफ और क्लियर हो चुकी हैं। पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे बंगाल की तरफ नजर जमाए बैठा हुआ है। मुसलमानों, इस वक्त यूपी की नजरें भी तुम्हारी तरफ है, पूरे इंडिया की नजरें तुम्हारी तरफ है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया की नजरें तुम्हारे चुनाव की तरफ है, तुम्हारे इलेक्शन की तरफ है। ये तुम्हें फैसला करना है कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। हम किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं आए, न मेरा हक है प्रचार करने का, और न कभी हम प्रचार करने के लिए किसी की तरफ से उतरे। मेरे भाइयों, एक एहसास दिला दिया मैंने, तो ये बहादुर थे मोहम्मद रसूलुल्लाह। और छठी सिफत क्या बताई गई? 5 हो गई, पराक्रमी, बहादुर होंगे, दानी। छठी सिफत वो खैरात करने वाला, दानी, दान करने वाला होगा। अल्लाह के रसूल से ज्यादा दान करने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं था, दान करने वाला कोई नहीं। एक फकीर आया कहा अल्लाह के रसूल मुझे अल्लाह की राह में कुछ दे दो, कुछ था ही नहीं। आपने कहा अभी तो नहीं है। कहने लगा मैं क्या करूं? आपने कहा बैठ जाओ, कहीं से आएगा तो दे दूंगा। बैठ गए। थोड़ी देर में दूसरा आ गया, देने तो आया नहीं, मांगने आ गया, अल्लाह के नाम पे मुझे भी कुछ दे दो। आपने कहा तू भी बैठ जा। थोड़ी देर में तीसरा आ गया, अल्लाह के रसूल मुझे भी अल्लाह के नाम पे है कुछ नहीं। आपने कहा अच्छा तू भी बैठ जा। फिर थोड़ी देर के बाद 4 औकिया चांदी कहीं से आ गए, सोना, 4 औकिया सोना कहीं से आ गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक औकिया तीनों को दे दिया, जाओ। अब एक बच गया, आपने अपने पास रख लिया, ये सोचकर अभी शाम दूर है, हो सकता कोई जरूरतमंद आ जाए तो ये उसको दे दूंगा, क्योंकि सदके का माल है। शाम हो गई, कोई नहीं आया, और एक औकिया सोना अल्लाह के नबी के पास रखा रहा। इशा की अजान तक कोई नहीं आया। अल्लाह के नबी सो गए। तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठे तो सबसे पहले दरवाजा खोला, देखा बाहर कोई नहीं। वो सोना अल्लाह के नबी के तकिए के नीचे रखा हुआ था, एक औकिया। आपने वुजू बनाया, फिर बाहर निकले, देखा कोई नहीं। फिर अंदर आए, 2 रकात नमाज पढ़ी। फिर आप बाहर निकले कि देखे कोई जरूरतमंद मिल जाए उसको दे दूं, लेकिन कोई नहीं। फिर आपने 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर बाहर निकले, कोई जरूरतमंद दिख जाए उसको दे दूं, लेकिन कोई नहीं। फिर आप आए, फिर 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर जरूरतमंद को देखा, लेकिन कोई नहीं। हजरत आयशा कहती है अल्लाह के रसूल मैंने आपको कभी ऐसा नहीं देखा, आप बार बार बाहर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं, फिर बाहर जाते हैं। आपका पेट तो ठीक है, मोशन तो नहीं हो गए हैं, या आप बार बार क्यों जा रहे हैं बाहर? आपको दस्त तो नहीं लग गए, लेटरिन तो नहीं हो रही है? अल्लाह के नबी कहते नहीं आयशा सो जाओ, तुम सो जाओ। फरमाया मैं कैसे सो जाऊं? मेरा सरताज, मेरा शौहर परेशान हो, बार बार घर से निकलता हो, बिस्तर पे आता हो, कमरे में आके नमाज पढ़ के फिर बाहर जाता हो, फिर बेचैन हो और बार बार बाहर निकल रहा और मैं सो जाऊं? फरमाया आयशा, निकाला सोना का इस एक औकिया सोने ने मेरी नींद हराम कर दी है, मुझे सोने नहीं दे रहा है। ये सदके का माल है, जरूरतमंद का हक है कि उसको पहुंचाऊं। मैं ये सोच में पड़ गया कि 4 औकिया आया था, 3 तो मैंने दे दिया, 1 बच गया। अगर आज की रात मेरा इंतकाल हो गया और 1 औकिया सोना मेरे पास रखा रहा तो मैं कल अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगा, उसको क्या मुंह दिखाऊंगा? इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है कि जरूरतमंद को दे दिया जाए। इतने बड़े दानी, इतने बड़े सदका और खैरात करने वाले थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छठी सिफत हो गई दानी, और 7वीं है कृतज्ञ। एहसान करेंगे लेकिन जताएंगे नहीं। अल्लाह के रसूल ने जिस पर एहसान किया कभी जताया नहीं। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। आज बहुत से लोग बोला ना, हाँ क्या हुआ, वो एक प्रोग्राम चाहिए, नहीं साहब डेट खाली नहीं। अरे भूल गए मुझे, नहीं पहचान पा रहा हूँ। अरे वो मिले थे ना फलां जगह होटल में, हमने खाना खिलाया था। प्रेशर बनाने की कोशिश। हाँ अच्छा अच्छा, वो हम स्टेशन पे आपको छोड़ने गए थे, अपनी गाड़ी पे बिठाला था। प्रेशर। अच्छा, अरे भाई देखेंगे। अच्छा बहुत जल्दी भूल गए। अरे भूले नहीं, सब याद आ गया भाई, लेकिन अभी डेट नहीं है। यार बड़े अजीब आदमी हो यार। एहसान करेगा लेकिन जताएगा नहीं।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی احسان کر کے جتایا نہیں۔ وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جس نے اما عائشہ کو گالی دی اور جس نے اللہ زنا کا الزام لگایا، جس نے اللہ کے رسول کو ذلیل کہا، جب یہ مر گیا تو اس کا بیٹا آیا، کہتا اللہ کے رسول میرے باپ نے جو کیا میں جانتا ہوں کہ میرا باپ جہنمی ہے، لیکن آج مر گیا، میں اس کا بیٹا ہوں، کیا چاہتے ہو؟ آپ کے جسم پر جو چادر ہے، یہ قمیص، یہ چادر آپ دے دیجئے۔ کیا کرو گے؟ اپنے باپ کے کفن کی جگہ پر یہ چادر ڈال دوں گا، شاید جب تک آپ کا لباس میرے باپ کے جسم پر رہے گا اللہ تعالیٰ شاید اس کے عذاب میں کچھ کمی کر دے قبر کے اندر۔ اللہ کے نبی اٹھے اور آپ نے وہ چادر دے دی۔ حضرت عمر نے وہ چادر پکڑ لی۔ اے اللہ کے نبی، جس نے امی عائشہ کو تہمت لگائی ہو اور آپ کو پوری زندگی گالی دیتا رہا ہو، آپ اس کو چادر دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آنسو، اور کیا کہتے ہیں اے عمر، جو چادر میں نے اس کے بیٹے کو دے دی ہے تم اس کو چھیننے کا حق نہیں رکھتے ہو۔ اگر میرے چادر کے پہننے سے، میرے چادر کے پہنا دینے سے اگر اللہ اس کے باپ کے عذاب میں کمی کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا، میرا کیا نقصان ہو جائے گا، پہنا لینے دو۔ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا اپنے باپ کو اللہ کے رسول کی چادر اڑا دیتا ہے اور اسی حال میں قبرستان کی طرف لے کے جاتا ہے۔ کسی نے کہا جب تیرے باپ کو نبی چادر دے سکتے ہیں تو تیرے باپ کی جنازے کی نماز کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ کہا اللہ کے رسول ایک احسان اور کر دیجئے، میرا باپ تو مر گیا ہے، آپ اگر میرے باپ کی جنازے کی نماز پڑھا دیں گے تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ اے اللہ کے رسول شاید آپ کی زبان سے نکلنے والے دعائیہ کلمات سے اللہ میرے باپ کو بخش دے۔ اللہ کے نبی آگے بڑھ جاتے ہیں، عمر فاروق پیچھے سے دامن کھینچتے ہیں، عمر فاروق پیچھے سے دامن کھینچتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں اس کا جنازہ نہیں پڑھانے دوں گا جو آپ کو اور آپ کی بیوی کو گالی دیتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر پیچھے سے میرے دامن کو چھوڑو، اگر میری جنازے کی نماز پڑھا دینے سے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے یا اس کی مغفرت فرما دے یا اس کے باپ کے گناہ معاف کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا؟ آپ آگے کھڑے ہو گئے، آپ نے اللہ اکبر کہنا ہی چاہا، اس کی جنازے کی نماز پڑھانا ہی چاہا، آسمان سے جبرائیل امین آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں محمد اس کی جنازے کی نماز آپ نہیں پڑھا سکتے ہیں، آپ اپنے دشمن کو معاف کر سکتے ہیں لیکن اللہ اپنے محبوب کے دشمن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 70 مرتبہ بھی اگر آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھیں گے اور دعائیں مغفرت کریں گے تب بھی اللہ اس کو نہیں بخشے گا، اس کو نہیں بخشے گا۔ اللہ کے نبی پلٹ گئے اور عبداللہ ابن ابی کے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے عبداللہ کے بیٹے ابھی مجھے اللہ نے منع کر دیا ہے اور یہ بھی کہہ دیا ہے 70 بار بھی جنازے کی نماز پڑھو گے تب بھی میں نہیں بخشوں گا۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے 70 کے بعد پڑھنے پر اللہ بخش دے گا تو میں 75 بار بھی پڑھا دیتا، 80 بار بھی پڑھا دیتا، لیکن اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو بخشنے والا نہیں ہوں، چاہے آپ پوری زندگی اس کے لیے دعا کریں، اب میرا جنازے کی نماز پڑھانا بیکار ہے کیونکہ اللہ ہی نے مجھے منع کر دیا ہے۔ یہ احسان آپ نے کیا، کھڑے تک ہو گئے لیکن زندگی بھر کبھی آپ نے جتایا نہیں، اپنے دشمن کے ساتھ بھی آپ کا یہ سلوک تھا، آپ کا یہ برتاؤ تھا۔ تو یہ 7ویں صفت کہ وہ احسان کریں گے لیکن جتائیں گے نہیں، اور 8ویں صفت یہ ہے وہ دیاوان ہوگا، دیا کرے گا۔ دیا پر تو ہم نے مثالیں آپ کو دے دیں، اللہ کے رسول جانور تک میں دیا کرنے والے تھے، جانور تک پر، پرندوں تک پر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ اٹھاؤ کہ آپ کی بیٹی زینب جو اونٹنی پر سوار تھی اور حضرت علی لے کے چل رہے تھے اور ان کے پیٹ میں حمل تھا، بچہ تھا زینب کے پیٹ میں، اور حبار ابن اسود نے تیر مارا یہ اونٹنی کو، لیکن تیر نشانہ کھا گیا، خطا کر گیا اور وہ تیر حضرت زینب کے پیٹ میں لگتا ہے، پیٹ پھٹ جاتا ہے، زینب اونٹنی سے گر جاتی ہے اور بچہ زمین پر گر جاتا ہے۔ اسی حال میں زینب کو مدینہ لایا گیا، اور جب زینب کو پتا چلا کہ میرے پیٹ کا بچہ ضائع ہو گیا، ہوش میں آئی پتا چلا کہ پیٹ کا بچہ ضائع ہو گیا، تو وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو دفن کر رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ فرمایا یہ
मोहब्बत के आंसू हैं जो अल्लाह ने हर बाप के दिल में बेटी की मोहब्बत डाली है। ये मेरी वो बेटी है जो मेरे राह में बहुत मारी गई, सताई गई, यहाँ तक कि मेरी बात मानकर चलती थी और आज अल्लाह की राह में इसकी जान भी चली गई। 10 साल मदीना में रहने के बाद जब मक्का फतह हो गया, मदीने से निकल कर आप मक्के में आए तो आपने ऐलान कर दिया, लोगों माफी, जो इसने हमारे साथ जो जराइम किए, अगर कोई माफी मांगेगा तो हम उनको माफ करने के लिए तैयार हैं। एक एक मुजरिम आता गया और माफी मांगता गया, आप एक एक को माफ करते जा रहे हैं। हमजा के कातिल, हमजा का चचा का कलेजा चबाने वाली, वो पेट फाड़ने वाली और नाक कान काट के उसको धागे में डालकर उसका हार बनाकर पहनने वाली हिंदा को भी आपने माफ कर दिया और कहा, हिंदा मेरे सामने मत आया कर, बस इतनी गुजारिश है, मैंने माफ कर दिया है, लेकिन मेरे सामने जब तू आती है तो मुझे मेरे चचा की लाश याद आ जाती है। आप एक एक करके सबको माफ करते गए। एक और आदमी खड़ा है, कहा अल्लाह के नबी मैं भी मुजरिम हूं, मुझे भी माफ कर दो। आप मुस्कुराए, कहा मैंने सबको माफ किया तो तुम्हें क्यों नहीं करूंगा? हाँ लेकिन तुम्हारा जुर्म क्या है? उसने कहा मेरा जुर्म ना सुने तो अच्छा है, ऐसे ही माफ कर दीजिए। फरमाया नहीं नहीं, सबने अपने अपने जुर्म बताए और हमने माजी के वो जुर्मों को याद किया जो तुमने हम लोगों के साथ किया, अब तुम भी अपना जुर्म बताओ। फरमाया अय अल्लाह के नबी, मैंने तीर मारा था ऊंटनी को, लेकिन वो तीर ज़ैनब के पेट में लगा था, ज़ैनब का पेट फट गया था और उसके पेट का बच्चा जमीन पर गिर गया था। अय अल्लाह के नबी, आपकी बेटी ज़ैनब को इसी हाल में मदीना ले जाया गया। आपने कहा तुम हिबार इब्ने अस्वद हो? उसने कहा। आप बैठे थे, खड़े हो गए और आंसुओं का समंदर आंखों से बहने लगा। फरमाया हिबार, आए मेरी बेटी के कातिल, आज तू मेरी आंखों के सामने आ गया है। आए हिबार, मक्के की 13 साला जिंदगी और मदीने की 10 साला जिंदगी, 23 साल की जिंदगी में मुझे जितना सताया गया है, अगर वो तकलीफें तराजू के एक तरफ रख दी जाएं, और जिस दिन मेरी बेटी ने मेरे हाथों में, मेरी बाहों में उसने अपनी आखिरी सांस ली और उसका फटा हुआ पेट जब मैंने देखा, तो आए ही बार उसे एक दिन की तकलीफ अगर तराजू के दूसरी तरफ रख दी जाए और तराजू उठाई जाए, तो कसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, आए ही बार 23 साल की तराजू का पलड़ा उठ जाएगा और एक दिन की वो तकलीफ का पलड़ा भारी होगा। उस दिन की, एक दिन की तकलीफ 23 साल की तकलीफों पर भारी बैठेगी, लेकिन मेरी चौखट पर माफी के मांगने के लिए आने वाले हिबार, जा ओ मेरी बेटी के कातिल, जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। ऐ हिबार जा, मैंने तेरा खून भी बख्श दिया। आपने अपनी बेटी ज़ैनब के कातिल को भी माफ कर दिया। और ये उस वक्त की बात है जब हुकूमत आपके हाथ में थी, पावर आपके हाथ में था, आप चाहते तो 1 मिनट में उसको कत्ल कर सकते थे और कोई रोक भी नहीं सकता था, क्योंकि अब पावर अल्लाह के नबी के हाथ में। लेकिन पावर आने के बाद माफ कर देना बड़ा कमाल है। ये दयावान थे, रहम करने वाले थे। जो मैंने शुरू में कहा था कि अगर रहम निकाल दिया जाए तो देश बिगाड़ के रास्ते पे आ जाता है। अल्लाह के रसूल तो बनाने आए थे दुनिया को, तो बिगाड़ के रास्ते पे कैसे ला सकते थे? इसलिए आपने अपनी बेटी के कातिल तक को माफ कर दिया। 2 घंटे से ज्यादा हो चुका है मेरे भाइयों। बस आखिर में मैं आपसे यही कहूंगा कि जितना भी सुना है उस पर अमल करिए। अल्लाह ताला हमें जब तक जिंदा रखे, इस्लाम पे जिंदा रखे, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाए।